नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आप में से कई मुझसे पढ़े हुए हैं और जो विद्यार्थी पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं वह विद्यार्थी भी बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को हिंदी व्याकरण का अध्ययन करवाने वाला हूं। जैसा कि आपको विदित है, हिंदी व्याकरण की शुरुआत हम वर्ण विचार से कर रहे हैं और वर्ण विचार के संदर्भ में ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्ण विचार का टॉपिक वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनमें हिंदी व्याकरण आती है तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही उपयोगी है, क्योंकि हिंदी व्याकरण की शुरुआत वर्ण विचार से ही मानी जाती है। तो करते हैं शुरुआत वर्ण विचार से। तो आप ध्यान से समझेंगे, वर्ण विचार का तात्पर्य है वर्णों का अध्ययन करना, अर्थात वर्णों का अध्ययन करना ही वर्ण विचार कहलाता है। आपको याद होना चाहिए, वर्णों का अध्ययन करना, वर्णों का अध्ययन करना ही वर्ण विचार कहलाता है। ये हम सब जानते हैं, वर्णों का अध्ययन करना ही वर्ण विचार कहलाता है, ये आप सब जानते हैं। अब जब वर्णों का अध्ययन करेंगे तो हम वर्ण पर चर्चा करेंगे, तो हमारा ये वर्ण विचार का जो टॉपिक शुरू होता है ये होता है वर्ण से। तो हम आज का पहला टॉपिक लिख देते हैं वर्ण और समझते हैं सबसे पहले इसको, क्या है वर्ण। अब प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी व्याकरण के 3 भाग माने जाते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जिनमें हम पहला भाग पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। और वर्ण विचार में हम वर्णों का अध्ययन करते हैं। अब वर्णों का अध्ययन करते हैं हम वर्ण से। अब वर्ण क्या है, किसे कहते हैं वर्ण, कैसे बना, किस भाषा का ये शब्द है, उसके संदर्भ में आप चर्चा करेंगे। तो वर्ण शब्द की बात करें तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द? वर्ण शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। इस शब्द का यदि विश्लेषण किया जाए, इस शब्द का यदि विश्लेषण किया जाए तो आपको बता दें, वर्ण जो शब्द है यह संस्कृत की व्री धातु में न प्रत्यय के योग से बना है। तो वर्ण शब्द कैसे बना? संस्कृत की व्री धातु में न प्रत्यय के मेल से ये वर्ण शब्द बनता है। अब व्री धातु का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछ ले व्री धातु का अर्थ बताइए, तो व्री धातु का अर्थ है वर्ण करना, वर्ण करना या चुनना, वर्ण करना या चुनना। आपको बता दें, अगर आपसे पूछे वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए, वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ बताएंगे आप एक बार में। वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रंग, जबकि वर्ण शब्द संस्कृत भाषा का है जो व्री धातु में न प्रत्यय के मेल से बना है और व्री धातु का अर्थ है वर्ण करना या चुनना। वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रंग, ये आप ध्यान रखेंगे। वर्ण शब्द में कौन सी धातु है? तो व्री धातु है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो न प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वर्ण शब्द किस भाषा का है? तो ये संस्कृत भाषा का है और संस्कृत भाषा के शब्द जो हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वर्ण शब्द तत्सम शब्द है। तो वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ हमने देखा रंग। अब प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान से समझेंगे कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और अगर व्याकरण की दृष्टि से वर्ण की बात करें तो व्याकरण में सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा देखने वाले हैं, क्योंकि विश्लेषण मैंने आपको बता दिया कि वर्ण शब्द संस्कृत भाषा का है जो व्री धातु में न प्रत्यय के मेल से बना है। व्री धातु का अर्थ है वर्ण करना या चुनना। शाब्दिक अर्थ पूछे तो रंग बता देंगे आप वर्ण शब्द का। अब हम व्याकरण की दृष्टि से वर्ण की परिभाषा देखने वाले हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अब इसको मिटा देता हूं और आगे
वर्ण की परिभाषा की ओर आपको लेकर चलता हूँ, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं वर्ण। अब जब वर्ण पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो वर्ण की परिभाषा को ही पढ़ेंगे कि क्या है वर्ण, क्या है उसकी परिभाषा। तो आपको बता दें प्रिय विद्यार्थियों, हम वर्ण का अध्ययन कर रहे हैं और सबसे पहले देख रहे हैं परिभाषा। आपको पता होना चाहिए हिंदी व्याकरण में जो वर्ण की परिभाषा है वो क्या है। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी अविभाजित या अखंडित, भाषा की सबसे छोटी अविभाजित या अखंडित इकाई वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है। परिभाषा कई बार पूछी जाती है, भाषा की सबसे छोटी अविभाजित या अखंडित इकाई को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे वर्ण। मैं आपको एक और परिभाषा बताता हूँ, इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। अगर प्रश्न आए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो आप बताएंगे वर्ण। वर्ण की दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी। अब ये जो 6 वर्ण बनाया आपने, आप इस 6 वर्ण की बारीकी भी समझे। ये 6 वर्ण जो है ऐसा गोला बनाकर ऊपर टच होना चाहिए, ये शुद्ध है। 6 वर्ण ऐसे ऊपर टच होना चाहिए, तो ये शुद्ध माना जाता है। अगर आपने ऐसे लिख के छोड़ दिया तो ये गलत है। तो हम बात कर रहे हैं वर्ण की दूसरी परिभाषा की। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहेंगे, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, तो आप बता देंगे वर्ण कहलाती है। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप पूरी कर लेना आगे। और एक और इम्पोर्टेंट परिभाषा मैं आपको बताने वाला हूँ। कई बार प्रश्न आता है कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहेंगे, ध्वनि कहते हैं। ये याद रखेंगे आप, वर्ण और ध्वनि में अंतर। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जिसको लिखा जाए वो वर्ण और जिसको बोला जाए वो ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को कहेंगे ध्वनि। वर्णों के अध्ययन में ये सब बारीकियां आपको पता होना चाहिए। और एक बेसिक सी परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट परिभाषा है कि भाषा की सबसे छोटी अविभाजित या अखंडित इकाई को कहते हैं। तो आपका विकल्प सही होगा वर्ण। अब आपको मैंने 2-3 बातें बताई। तो ध्वनि की परिभाषा क्या है, भाषा की सबसे छोटी या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। अब जब आप वर्णों का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका दायित्व है कि आप परिभाषा याद रखें। इसके बाद हम वर्ण के भेद देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्ण के जो भेद हैं, वर्ण के भेद कितने भेद हैं, तो आप सब ने पढ़ा हुआ होगा। वर्ण के मुख्य 2 भेद माने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 भेद। कौन से हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब आपसे पूछिए स्वर कितने होते हैं, तो 11। व्यंजन कितने होते हैं, तो 33। तो हिंदी भाषा में मूल वर्ण कितने हुए, स्वर और व्यंजन को कहते हैं मूल वर्ण। तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या हो गई 44। तो वर्ण के भेद में आपने समझा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आपको बता दें स्वर 11 हैं और मूल व्यंजन 33 है। और हिंदी में स्वर और व्यंजन को मूल वर्ण कहा जाता है। और कई बार प्रश्न आता है कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है 44। जबकि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 53 है। 53वां वर्ण हाल ही में जुड़ा है, पहले 52 थे, अब वर्तमान में 53 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण है, जबकि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 44।
जिनमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन है। ये सब हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो मूल वर्णों को आप समझें 44 है, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। वे कौन कौन से हैं ये चर्चा हम आगे करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको वर्णमाला की सामान्य जानकारी भी बताई दूं। जब हम पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप साथ साथ उतारते रहेंगे। अब हम जब मूल वर्णों को जान चुके हैं कि मूल वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्णों के समूह को क्या कहेंगे। तो वर्णों के समूह को कहेंगे वर्णमाला। और वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 53 वर्ण आप बताएंगे। अब वर्णमाला में 53 वर्ण कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे स्वर जो कितने होते हैं? 11। नंबर 2 पर व्यंजन जो कितने हैं? 33। इन दोनों को मूल वर्ण भी कहा। आपने देखा इन दोनों को मैंने मूल वर्ण भी कहा था, जिनकी संख्या मैंने आपको 44 बताई थी। वर्णमाला में कुल 53 वर्ण है, जिनमें पहले और दूसरे तो स्वर और व्यंजन है जो कि 44 हो गए, और तीसरा भेद है अयोग वाह वर्ण। अब ये अयोग वाह वर्ण कितने हैं संख्या में? तो 2। वर्णमाला का जो चौथा भेद है वो है उत्क्षिप्त वर्ण। अब ये उत्क्षिप्त वर्ण कितने हैं? उत्क्षिप्त वर्ण ये भी संख्या में 2 हैं। इसके अलावा कितने वर्ण हो गए आप बता सकते हैं? 44 में 2 जोड़ा 46 और 2 जोड़ा 48। अब इसके अलावा आप देख रहे हैं अभी भी 5 वर्ण कम हैं। अब आप ध्यान से समझेंगे, जो कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त वर्ण जिनको कहते हैं हम, संयुक्त वर्ण वो कितने होते हैं? 4। और जो वर्तमान में जुड़ा है विशिष्ट व्यंजन, तो ये विशिष्ट व्यंजन जो है संख्या में 1 है। आप चाहें तो ध्यान से इनका योग कर सकते हैं। कुल 53 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। यानी जब आप वर्णों का अध्ययन करेंगे तो वर्ण में आप देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहेंगे। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11, व्यंजन 33। स्वर और व्यंजन को कहेंगे हम, स्वर और व्यंजन को क्या कहेंगे हम? मूल वर्ण। मूल वर्ण संख्या में 44 होते हैं। और वर्णमाला पर आपसे चर्चा की जाए कि भाई वर्णमाला क्या होती है, तो वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाती है। और वर्णमाला में 53 वर्ण है। अब 53 वर्ण कौन कौन से हैं? तो स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवाह वर्ण 2, उत्क्षिप्त वर्ण 2, संयुक्त वर्ण 4 और विशिष्ट व्यंजन या विशिष्ट वर्ण 1। कुल 53 वर्ण है। अब जब हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, आज का व्याकरण का जो पहला टॉपिक वर्ण विचार है, तो वर्ण विचार में वर्ण या वर्णमाला इनका अध्ययन हमें करना है। तो वर्णों के जो हमने 2 भेद किए थे, स्वर और व्यंजन, वर्णमाला में भी 2 भेद तो वही हैं, स्वर और व्यंजन। पर अंतर मूल वर्ण, स्वर और व्यंजन जो है मूल वर्ण है, इनकी संख्या 44 है। और वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 53। तो हम वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। उसमें हमारा पहला टॉपिक स्वर भी कवर हो जाएगा, दूसरा व्यंजन भी कवर हो जाएगा, जो मूल वर्ण कहलाए, जो 44 है, ये भी आ जाएंगे। और बाकी के ये जो अन्य वर्ण हैं ये भी आ जाएंगे। अर्थात पूरी वर्ण